हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। आज के वीडियो में जो एससीपीसी का 2022-23 की जो प्रोसेस की टाइम टेबल डिक्लेयर हुई है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अब आप लोग को ये आइडिया आ रहा होगा कि यहाँ पे तो सब कुछ लिखा है, तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाने वाला हूँ कि कौन सी डेट के अंदर क्या आपको करना होगा, किस तरह से सब कुछ करना होगा। तो मैं इसका डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अब जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि सबसे पहली बात क्या है कि वो है 31 मई, यानी कि आज दोपहर 2 बजे से लेके 30 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अभी पेमेंट कर देनी होगी रजिस्ट्रेशन फी। अब ये रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको यहाँ पे सब कुछ समझाने गया तो। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर आपके पास काफी ज्यादा टाइम है। रजिस्ट्रेशन के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यहाँ पे आप कोई भी तारीख को अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद 6 जुलाई को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी गुजकेट बेस। यानी कि ये जो मेरिट लिस्ट होगी ये फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी नहीं होगी, ये सिर्फ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होने वाली है और वो रिलीज होगी 6 जुलाई को। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको एक अंदाजा आएगा कि आपका मेरिट रैंक ये है तो आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है, कौन सी ब्रांच में। अब यहाँ पे आप 100% ये जो मेरिट लिस्ट आता है उसके ऊपर डिपेंड मत रहना, क्योंकि ये सिर्फ प्रोविजनल है। इसमें थोड़ा सा माइनर ऐसा चेंजेस आ सकता है, अप डाउन हो सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज फाइनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड सीट मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 6 जुलाई को ये एक पीडीएफ एसीपीसी डिक्लेयर करेगा कि जिसके अंदर जितनी भी कॉलेज है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, वो चाहे सेल्फ फाइनेंस है, चाहे वो ग्रांटेड है, गवर्नमेंट है, या फिर आईआईटी राम जैसी कॉलेजेस है, उसकी एक पीडीएफ आएगी कि जिसके अंदर कितनी इंजीनियरिंग ब्रांच है और कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर कितनी सीट्स है। ये सब कुछ वो आएगा 6 जुलाई को पीडीएफ के अंदर। वो होता है पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज फाइनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड सीट मैट्रिक्स। ये आएगा 6 जुलाई को। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट राउंड स्टार्ट होगा 6 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक। यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट एक वीक का टाइम है कि जिसके अंदर आपको मॉक राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है। अब अगेन मॉक राउंड में थोड़ा सा मैं डेमो दे दूं कि मॉक राउंड का मतलब ये होता है कि मॉक राउंड में आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है। आपको एक सिर्फ आइडिया होता है कि मॉक राउंड में कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांस है, तो इसको बोलते हैं मॉक राउंड। तो जैसे ही 11 जुलाई को आपका मॉक राउंड खत्म होगा तो 14 जुलाई को यानी कि 3 दिन के बाद आपका मॉक राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि जिसमें लिखा होगा कि दिस इज द कॉलेज की आपको इसमें एडमिशन मिलने के चांस है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे कितनी कॉलेज का नाम आएगा, तो अगर आपने 10 20 30 40 जितनी भी एंट्री की होगी कॉलेज की, बट इसमें से सिर्फ एक ही नाम आएगा कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। बाकी की सारी कॉलेजेस में भले ही आपके चांसेस हो, बट रिजल्ट के अंदर सिर्फ एक कॉलेज का नाम ही आएगा। इसके साथ साथ जो 14 जुलाई को जो फाइनल मेरिट लिस्ट है गुजकेट बेस वो आ जाएगी। यानी कि पीसीएम प्लस गुजकेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 50-50 रेशियो के, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा 14 जुलाई को, यानी कि मॉक राउंड खत्म होने के बाद। मॉक राउंड जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही उसका एडमिशन आ जाएगा, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड स्टार्ट होगा 14 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक, और वो है फिलिंग एंड अल्टरेशन ऑफ चॉइस बाय द कैंडिडेट फॉर द एक्चुअल एडमिशन राउंड 1। सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है जिसके लिए आपको ऑलमोस्ट एक वीक का टाइम है, आपके पास काफी टाइम होगा उस टाइम पे सोचने के लिए। तो ये होता है राउंड 1 की जिसके अंदर आपको सच में जो 100% कॉलेज में एडमिशन लेना है, यही कॉलेज आपको इसमें एंट्री करनी है, और उसके बाद उसके लिए आपके पास टाइम होगा एक वीक का। जैसे ही उसकी टाइमलाइन खत्म होगी 25 जुलाई से आपका जो एलोकेशन होगा वो हो जाएगा, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट सीट। यानी कि राउंड 1 का रिजल्ट आएगा 5 दिनों के बाद 25 जुलाई को। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डेट आती है 28 जुलाई 2022 की, जहां से आपकी कॉलेज की जर्नी स्टार्ट होगी, जहां से आपकी इंजीनियरिंग की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है आपका कॉलेज स्टार्ट होने का डे। बट जहां तक मुझे मालूम है इसमें हर साल, हर मैंने पिछले 2-3 साल से देखा है कि थोड़े से डेट्स में चेंजेस आते ही है। अगर यहाँ पे 28 जुलाई लिखा है, बट ड्यू टू सम रीजन पिछले साल भी ये डेट थोड़ी सी पीछे गई थी। बट अभी के लिए फॉर दिस
इंस्टेंट फॉर दिस मोमेंट आपको यहाँ पे यही सोचना है कि 28 जुलाई से आपकी कॉलेज हो जाएगी स्टार्ट। अब 25 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक आपके पास टाइम होगा कि ये जो राउंड 1 के अंदर रिजल्ट आया है उसमें आपको एडमिशन लेना है कि नहीं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो 25 जुलाई से लेके 2 अगस्त के बीच में आपको ट्यूशन फी है, टोकन ट्यूशन फी है, वो पेमेंट कर देना होगा। यानी कि जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसके बाद आपका एडमिशन फाइनल होगा। यहाँ पे सिर्फ एसीपीसी बोलेगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिला है, बट यहाँ पे जैसे ही आप ट्यूशन टोकन फी पे करोगे उसके बाद वो एडमिशन फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपकी एडमिशन स्लिप है, एडमिशन लेटर है, वो जनरेट होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जैसे ही आप टोकन फी पे करोगे उसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा। अदरवाइज अगर आप ट्यूशन फी पे नहीं करोगे तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, जनरेशन ऑफ एडमिशन लेटर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि जैसे ही आपका टोकन फी आप पे कर दोगे आपकी एडमिशन फी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 4 अगस्त को जितने भी राउंड 1 की सीट अलॉट हो चुकी होगी उसके बाद जितनी सीट बची होगी उसकी डिस्प्ले होगा, उसका वैकेंसी आपको बोला जाएगा। फॉर एन एग्जांपल निर्मा यूनिवर्सिटी में राउंड 1 में 100 सीट थी, उसमें से 80 सीट पे राउंड 1 में एडमिशन हो गया, तो बची हुई 20 सीट यहाँ पे पीडीएफ डिक्लेयर होगी, उसके अंदर सब कुछ होगा कि कितनी कॉलेज में, कितनी यूनिवर्सिटी में, कौन सी ब्रांच के लिए कितनी सीट्स बची है। अब मान लीजिए कि काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो कॉलेज मिली होती उसमें उसको एडमिशन नहीं लेना होता है, तो उसके लिए भी आपके पास टाइम है 26 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक। आपके पास काफी प्लेंटी ऑफ टाइम है सोचने के लिए कि आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है, तो इन टाइम पीरियड में आपको अपना एडमिशन कैंसिल करवाने का भी टाइम है। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा जेडब्ल्यू रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का 30 अगस्त को, यानी कि जेडब्ल्यू की एग्जाम भी अब तक हो जाएगी और जेडब्ल्यू का मेरिट भी आएगा, बट वो कब आएगा, 30 जुलाई को। अब आप यहाँ पे ये सोचोगे कि 28 जुलाई से तो आपका जो टर्म है आपकी कॉलेज है वो स्टार्ट हो जाएगी और 30 अगस्त तो आएगा जेडब्ल्यू का मेरिट लिस्ट। तो ये भी सही बात है, जेडब्ल्यू की एग्जाम भी लेट होती है, जेडब्ल्यू का मेरिट लिस्ट भी लेट आता है, तो यहाँ पे आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, आपकी स्टडी भी स्टार्ट हो जाएगी। बाद में अगर आपको आईआईटी एनआईटी में एडमिशन मिलता है तो फिर आपको जो कॉलेज मिली है उसमें एडमिशन आप कैंसिल करवा सकते हो। तो 30 अगस्त को आपका जेडब्ल्यू का रजिस्ट्रेशन डिटेल है, वो मेरिट है, वो स्टार्ट हो जाएगा और डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद 30 अगस्त से 6 सितंबर तक आपके पास टाइम होने वाला है राउंड 2 के लिए। राउंड 2 को क्या बोलते हैं, रीसफलिंग राउंड, यानी कि काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे पहले जो लिस्ट बनाई थी उसमें रीसफलिंग करना होगा, यानी कि कॉलेज को ऊपर नीचे इस तरह से रीसफलिंग करना होगा। तो राउंड 2 होगा 30 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक। उसके बाद क्या होगा, डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट सीट। 9 सितंबर को जितनी भी सीट्स में अलोकेशन होगा राउंड 2 के हिसाब से उसका वो है 9 जुलाई को डिस्प्ले है, 9 जुलाई को उसकी वैकेंसी डिस्प्ले सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपको 9 जुलाई से लेके 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक आपके पास ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ टोकन ट्यूशन फी एंड जनरेशन ऑफ एडमिशन फी फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा कि अगर आपको राउंड 2 में जो कॉलेज मिली है उसमें आपको एडमिशन लेना है तो फिर आपको ट्यूशन फी पे करनी होगी और एडमिशन लेटर है वो जनरेट कर देना होगा। उसके बाद क्या है, 10 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक आपको जो भी राउंड में एडमिशन मिला होगा उसको आपको कैंसिल करवाना होगा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया है। 20 सितंबर को फिर से लिस्ट आएगा कि जिसमें राउंड 1 और राउंड 2 के बाद जितनी भी कॉलेज बची है उसके बाद कितनी सीट्स बची है वो आएगा 20 सितंबर तक। उसके बाद क्या होगा, 22 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक वेकेंट सीट राउंड 1 राउंड फॉर गवर्नमेंट एंड ग्रांटेड इंस्टीट्यूट। अब गवर्नमेंट और ग्रांटेड में जितनी भी सीट्स बची होगी उसका है वो पूरा पीडीएफ आएगा और 30 सितंबर तक आपको सब कुछ डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा कि जितनी भी जो कॉलेज है गवर्नमेंट और ग्रांटेड इंस्टीट्यूट उसका कितनी वैकेंट सीट है और उसमें कितना एडमिशन हो सकता है। उसके बाद 30 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक आपके पास फिर से जो आपने एडमिशन लिया है गवर्नमेंट और ग्रांटेड में उसमें ट्यूशन टोकन फी पे करनी होगी और एडमिशन लेटर जनरेट करना होगा, ठीक है। सो लास्ट में है 20 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक की जो आपको वैकेंट सीट रहती है अनएडेड इंस्टीट्यूट की वो सब कुछ डिक्लेरेशन होता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट और एक बात यही कहना चाहता हूँ कि शेड्यूल इज डिपेंडेंट अपॉन पैरामीटर लाइक बोर्ड रिजल्ट, एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट,
जोसा काउंसलिंग। सो यहाँ पे सभी ने पहले से ही बोल दिया है एसीपीसी ने कि एडमिशन में जो टाइम टेबल है यानी कि ये टाइम टेबल उसमें चेंजेस होने की शक्यता है, क्योंकि क्या है कि मान लीजिए कि सीबीएसई का बोर्ड रिजल्ट आने में थोड़ी देरी हो गई, जेडबल की एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गए, दूसरे तारीख को कंडक्ट करवानी पड़ी। तो ये सारे पैरामीटर की मदद से, पैरामीटर के उसके रीजन से इसमें चेंजेस आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आया है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।